अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है हमारे सिलसिले की दूसरी किस्त, अल्लामा इकबाल का अजीम कलाम शिकवा पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने इकबाल के फिक्रंगेज अशार को आसान और आम फहम अंदाज में समझा। आज पार्ट 2 में हम इकबाल की इन गहरी बातों पर रोशनी डालेंगे जहां वो उम्मत मुस्लिमा के किरदार, उसकी कुर्बानियों और तारीख में उसके मुकाम को बयान करते हैं। हमारा मकसद वही है, इकबाल के मुश्किल तरीन अशार को सादा और वाज़े जुबान में आप तक पहुंचाना, ताकि हर सुनने वाला इनके असल पैगाम और फिक्र को समझ सके। अगर दौरान बयान मुझसे किसी लफ्ज़ की अदायगी या जेर ज़बर में कमी बेशी हो जाए तो बराए करम माफ़ फरमाइएगा। तो आइए दोस्तों, आगाज करते हैं शिकवा के पार्ट 2 का और चलते हैं इकबाल के एक और हसीन और दिल को छू लेने वाले शेर की तरफ। थी तो मौजूद अजल से ही तेरी ज़ात कदीम, फूल था ज़ेब चमन पर न परेशान थी शमीम। ए खुदा तेरी ज़ात तो हमेशा से मौजूद और कदीम है, फूल तो बाग में खुला हुआ था मगर उसकी खुशबू नहीं फैल रही थी। इकबाल यहाँ बड़ी बारीकी से एक हकीकत बयान करते हैं। वो कहते हैं कि तेरी ज़ात हमेशा से है, तेरे जलवे कामिल हैं, मगर उन जलवों को दुनिया तक पहुंचाने का जरिया कोई और है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे फूल अपनी जगह खुला हो, लेकिन अगर नसीम न हो तो उसकी खुशबू कभी फैल नहीं सकती। ये नसीम दरअसल उम्मत मोहम्मदी है, जिसने तेरे दीन की खुशबू को दुनिया के हर कोने में पहुंचाया। अगला शेर है कि शर्ते इंसाफ है ए साहिब अल्ताफ अमीन, बोए गुल फैलती किस तरह जो होती न नसीम। ए रब, इंसाफ की बात है कि अगर नसीम न होती तो फूल की खुशबू कैसे फैलती। यहाँ इकबाल मंतिक और अदल की जबान में सवाल करते हैं। वो गोया कहते हैं, ए परवरदिगार तेरी रहमत आम है, तेरे इनामात बेहद हैं, लेकिन ये भी इंसाफ का तकाजा है कि माना जाए कि तेरे पैगाम की पहचान दुनिया तक पहुंची ही उम्मत मोहम्मदी के वसीले से। अगर ये नसीम न होती तो तेरे कमालात की मारिफत, तेरा जिक्र और तेरा नूर दुनिया तक कैसे पहुंचता। अगला शेर है कि शर्ते इंसाफ है ए साहिब उल्ताफ अमीम, बुए गुल फैलती किस तरह जो होती न नसीम। सादा, ए रब, इंसाफ की बात है कि अगर नसीम न होती तो फूल की खुशबू कैसे फैलती। यहाँ इकबाल मंतिक और अदल की जबान में सवाल करते हैं। वो गोया कहते हैं, ए परवरदिगार तेरी रहमत आम है, तेरे इनामात बेहद हैं, लेकिन ये भी इंसाफ का तकाजा है कि माना जाए कि तेरे पैगाम की पहचान दुनिया तक पहुंची ही उम्मत मोहम्मदी के वसीले से। अगर ये नसीम न होती तो तेरे कमालात की मारिफत, तेरा जिक्र और तेरा नूर दुनिया तक कैसे पहुंचता। अगला शेर है कि हमको जमय्यत खातिर ये परेशानी थी, वरना उम्मत तेरे महबूब की दीवानी थी। हमने जो भी मेहनत, जद्दोजहद और कुर्बानियां की वो सिर्फ इसलिए कि हमें फिक्र थी कि दुनिया तुझे भूल न जाए, वरना हम तो तेरे महबूब के दीवाने थे। यहाँ इकबाल एक निहायत नाजुक और दर्द भरा नुक्ता उठाते हैं। वो कहते हैं, ए परवरदिगार अगर हमने तलवार उठाई, कुर्बानियां दी, अपनी जानो माल लिटाया, इल्म तहजीब की बुनियाद रखी, तो ये सब इसलिए था कि तेरे पैगाम को दुनिया तक पहुंचाया जा सके। हमारी असल पहचान ये है कि हम तेरे महबूब के दीवाने हैं। हमारा मकसद न हुकूमत था न दुनियावी इख्तिदार, बल्कि सिर्फ ये कि तेरी खुशबू, तेरा पैगाम और तेरे नबी की दावत दुनिया तक फैल जाए। असा की ज़ात कदीम और हमेशा से मौजूद है, लेकिन उसकी मार्फत और पहचान उम्मत मोहम्मदी के जरिए दुनिया तक पहुंची। अगर नसीम न होती तो फूल की खुशबू कभी न फैलती, यानी अगर उम्मत न होती तो इस्लाम का पैगाम दुनिया तक न पहुंचता। मुसलमानों की कुर्बानियाँ, जिहाद, इल्म, तहजीब सब कुछ तेरे नाम के लिए था। हमने ये सब दुनिया के लालच के लिए नहीं किया, बल्कि तेरे महबूब के इश्क में किया, और फिर भी आज हम ज़लील व ख़वार हैं। यही तो हमारा शिकवा है। अगला शेर है कि हमसे पहले था, अजब तेरे जहाँ का मंजर, कहीं मस्जूद थे पत्थर, कहीं माबूद शजर सादा। ए खुदा, हमारे आने से पहले तेरा जहाँ बड़ा अजीब मंजर पेश कर रहा था। कहीं लोग पत्थरों को सजदा करते थे और कहीं दरख्तों को माबूद मानते थे। इकबाल इस शेर में ज़माना जाहिलियत का नक्शा खींचते हैं। वो कहते हैं कि हमारे वजूद से पहले दुनिया गुमराही के अंधेरों में डूबी हुई थी। इंसान तौहीद के नूर से बेखबर था। कोई पत्थर के आगे झुक रहा था, कोई दरख्त को पूज रहा था,
कोई आग का बंदा था, कोई सूरज का परस्तार, यानी जमीन पर शिर्क का अंधेरा छाया हुआ था। अगला शेर है कि खूगर पेकर महसूस थी इंसान की नजर, मानता फिर कोई इन देखे खुदा को क्यों। इंसान की निगाह सिर्फ महसूस और नजर आने वाली चीजों की आदी थी, फिर वो किसी इन देखे खुदा को कैसे मानता। यहाँ इकबाल इंसानी फितरत की कमजोरी बयान करते हैं। वो कहते हैं कि इंसान सिर्फ उसी चीज को मानता था जिसे आंख से देख सकता या हाथ से छू सकता। ऐसे इंसान के लिए इस गैब के खुदा को मानना मुमकिन ही न था, जो न नजर आता था न छुआ जा सकता था। लिहाजा इंसान अंधों की तरह अंधेरों में भटकता रहा। अगला शेर है कि तुझको मालूम है लेता था कोई माम तेरा, कुव्वत बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। ए खुदा, तुझे तो खुद मालूम है कि इस वक्त कौन तेरा नाम लेता था। तेरा नाम तो सिर्फ मुसलमानों की कुव्वत बाजू ने दुनिया में बुलंद किया। यहाँ इकबाल अपने शिकवे का असल नुक्ता पेश करते हैं। वो कहते हैं, परवरदिगार, तुझे मालूम है कि तेरे नाम का चर्चा कहाँ था। जमीन पर तेरा जिक्र और तेरी पहचान सिर्फ उसी वक्त मुमकिन हुई जब मुसलमानों ने जिहाद, इल्म और कुर्बानी के जरिए तेरा पैगाम दुनिया तक पहुंचाया। यानी तेरे नाम को जिंदा करने वाले हम ही थे। मुसलमानों के आने से पहले दुनिया शिर्क और अंधेरे में डूबी हुई थी। इंसान सिर्फ नजर आने वाली चीजों का आदी था। वो उन देखी जात को नहीं मानता था। खुदा का नाम कोई न लेता था। मुसलमानों ने अपनी तलवार, कुर्बानी और इल्म से तेरे नाम को बुलंद किया, तेरे दीन को दुनिया में आम किया। दोस्तों, ये था इल्लामा इकबाल का शिकवा पार्ट 2, एक ऐसा कलाम जिसमें उम्मत मुस्लिमा की अजमत, कुर्बानी और हौसले झलकते हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आप मुलाहिजा करेंगे हिस्सा 3, जहां हम इकबाल के मजीद गहरे अशार को आसान और आम फहम अंदाज में समझेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि इकबाल की फिक्र और पैगाम आपके दिल तक पहुंच सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट्स में अपनी कीमती राय देना हरगिज न भूलें, क्योंकि आपकी हौसला अफजाई ही हमारी असल ताकत है। चलिए, राजा मुश्ताक को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में शिकवा पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।